हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बारमेरा, आपकी अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सेल थ्योरी। और सेल के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि हमारा शरीर जो है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की बात करूं, अभी मनुष्य की बात करूं, तो हमारा शरीर अंग तंत्र से बना हुआ है। अंग तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। अंग के अंदर उत्तक पाए जाते हैं और उत्तक जो होते हैं वो एक छोटी सी इकाई यानी कि कोशिका से बनी हुई होती है। तो कोशिका होती क्या है, कहां पर पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, क्या क्या कार्य करती है, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, सिद्धांत जो कि कोशिका से जुड़ा हुआ है, सेल थ्योरी की हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे प्रश्न बनता है। चलो बात करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कोशिका होती क्या है, सेल क्या होती है। बच्चों, इसको लेकर के एनसीईआरटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखता है। सबसे पहला, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, सभी अपना अपना काम कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, अगर पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं जो है वो पाचन के अंदर मदद करती हैं, HCl का स्रावण करती हैं, पेप्सिजोन का स्रावण करती हैं। और हृदय के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो ब्लड को पंप करने का काम करती हैं। तो सभी कोशिकाएं जो है वो अपना अपना कार्य करती हैं, अपनी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखती हैं। और साथ ही साथ इस वर्ड से एक और बात समझ लेना बच्चों, कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो एक कोशिक के जंतु होते हैं, यानी कि जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं, वो तो अपना पूरा जीवन यापन ही एक कोशिका के ऊपर ही करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया किसका बना होता है? बैक्टीरिया तो सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है। और ये एक ही सेल जो है बेटा, वो लाइफ है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, एक कोशिका एक जीवन है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, और पूरा की पूरा लाइफ है बच्चों उसके अंदर। तो इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इसका? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। क्लियर बच्चों? तो पहला पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि ये काम क्या करता है। तो ये जीवन के लिए जितनी भी, लाइफ के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उन सबको परफॉर्म करता है। सो इट परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ। अरे भैया, ये सेल देखा किसने था सबसे पहले? जल्दी बताना, सभी को पता है। सबसे पहला सेल, बच्चों में लिविंग वर्ड काम में नहीं ले रही हूं, तो सबसे पहले सेल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सेल था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। किसके अंदर देखा गया था? कॉक के अंदर देखा गया था, जो डेड सेल कंसिडर किया गया था। तो यहां पर फर्स्ट सेल वॉज ऑब्जर्व्ड बाय, या डिस्कवर्ड में लिख सकती हूं, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसके अंदर देखा था रॉबर्ट हुक ने? तो इसके अंदर कॉर्क के अंदर उन्होंने पहला सेल जो है वो देखा था। और उसने ये कहा था कि ये कैसा सेल है? ये डेड सेल है, क्योंकि इसके पास में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा है, जैव द्रव्य नहीं पाया जा रहा है। और ये बात किसने कहा था? ये बात कही थी बच्चों यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने। तो इसने इसे मृत कोशिका कहा था। इसने कहा था कि ये सिर्फ कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं हैं, इसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा है। और ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद में आ जाता है कि अच्छा चलो, इसने तो डेड सेल देखा था, तो पहला लिविंग सेल किसने देखा था? तो पहला लिविंग सेल जो है बच्चों वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुइक ने देखा था। सो फर्स्ट लिविंग सेल, जीवित कोशिका किसने देखी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुइक ने देखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, याद रखना। और पहला न्यूक्लियस सबसे पहले किसने देखा था? केंद्रक, तो वो देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं हम लोग आगे। ये बात हो गई बेटा यहां पर किसने देखा था, क्या किया था, कैसे किया था। हमारा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है बच्चों वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दी थी। इनफैक्ट तीन साइंटिस्ट, यानी कि तीसरा जो है वो बाद में ऐड हो गया था, स्लीडन, श्वान और तीसरा वाला जिसका नाम है रॉबर्ट वर्चो। चलो बात करते हैं सेल थ्योरी की, और तीनों लोगों ने क्या क्या बात कही थी उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि यहां से बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले तो सेल थ्योरी के अंदर तीन मेन साइंटिस्ट है, तीनों के नाम लिख लेते हैं। पहला आ जाता है यहां पर स्लीडन,
दूसरा आ जाता है बेटा यहां पर श्वान, और तीसरे यहां पर आ जाते हैं रॉबर्ट वर्चो। इन्होंने यानी कि स्लीडन ने 1838 के अंदर बच्चों 1838 के अंदर अपनी बात कही थी, अपना एक स्टेटमेंट दिया था। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने ये कहा था कि भैया जो प्लांट्स हैं, जो पादप होते हैं, उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब सभी के सभी पादप जो हैं वो कोशिका के बने हुए होते हैं। और ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी स्लीडन ने। तो ये क्या थे बच्चों, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये थे कौन, तो ये जर्मन थे, बिल्कुल बेटा जर्मनी में रहते थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, है ना बेटा, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। और क्या बोला था, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, सारे ही पादप कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर तो प्लांट्स को लेकर के बात किसने बोली, स्लीडन ने बोली। तो स्वॉन ने क्या किया था, अरे भैया स्वॉन ने ये बोला था कि हम और बाकी सारे जंतु जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो भी सेल के ही बने हुए हैं। तो स्वॉन ने क्या बोला था, जस्ट एक साल बाद में यानी कि 1839 में इन्होंने ये कहा था ऑल एनिमल्स। और ये थे कौन, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। तो ये कौन थे बच्चों, तो ध्यान रखना ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो जूलॉजिस्ट थे, अरे भैया जूलॉजिस्ट है तो क्या हो गया, काम तो करेंगे ना। तो ये कैसे थे, ये बेटा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने क्या कहा था, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताती हूं, यहां से बेटा हर बार गलती करके आते हैं बच्चे, आप लोग भी कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना। हम हमेशा ये कंफ्यूज आते हैं कि प्लांट के बारे में जो कहा था वो स्लीडन ने कहा था, और एनिमल्स के बारे में जो कहा था वो स्वॉन ने कहा था। ये हम लोग हमारे दिमाग के अंदर रट लेते हैं। पर एक महत्वपूर्ण बिंदु, एग्जामिनर को पता है कि आप लोग यहाँ पे गलती करने वाले हो, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं जो किसने कहा है बच्चों, स्वॉन ने कहा है, पादप से जुड़ा हुआ कहा है, प्लांट से रिलेटेड कहा है। क्या कहा है कि सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो किसके पास में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पादपों के पास में पाई जाती है, जंतुओं के पास में नहीं होती है। और ये बात किसने बोली, ये बात बोली है बच्चों स्वॉन ने। तो लिख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो इन्होंने ये बोला था कि जंतुओं के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। ये बात किसने बोली थी बेटा, ये बात बोली थी स्वॉन ने। तो जल्दबाजी में जैसे ही आप लोग प्लांट्स देखो, आप लोग स्लीडन मत टिक करके आ जाना। प्लांट्स के बारे में एक बात जो है वो इन्होंने भी बोली थी कि प्लांट्स के बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है, उसके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, बट जंतुओं के पास में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अब ये तो अपनी अपनी बात करके निकल गए थे कि भैया अच्छा ये होता है, पादप सेल से बने हुए होते हैं, जंतु सेल से बने हुए होते हैं। पर ये कोशिका आया कहां से, मुर्गी पहले आई अंडा वाली बात हो जाती है यहाँ पर। तो रॉबर्ट वर्चो ने मारी थी एंट्री, और इन्होंने बताया था 1855 के अंदर कि कोशिका जो है वो पहले से ही पाई जाने वाली कोशिका से आई है। मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला। इन्होंने क्या कहा बेटा, इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। और क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले ही कोई एक कोशिका रही होगी जो विभाजित हुई और इसने दूसरी कोशिका बनाई, ये आगे जाकर के फिर विभाजित होगी और दूसरी कोशिका बनाएगी। मतलब इन्होंने कहा कि कोई चमत्कार नहीं हुआ है, सडन अपीयरेंस नहीं हुआ है, पहले से ही मौजूद कोशिका ने विभाजन किया और वो क्या बदल गई, कोशिकाओं के अंदर बदल गई। तो ये तीनों साइंटिस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं सेल थ्योरी से, और सेल थ्योरी को लेकर के जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम सबने डिस्कस कर ली। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज के अंदर। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।